नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जोत मोटिवेशन पर। एक ऐसा मंच जहां शब्द नहीं, सोच बदलती है, जहां सिर्फ बातें नहीं बल्कि जिंदगी बदलने वाली प्रेरणा मिलती है। अगर आप अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, अगर आप खुद को हर दिन बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। यहाँ आपको मिलेगा वो जोश, वो आग और वो मानसिकता जो आपको भीड़ से अलग बनाकर सफलता की राह पर आगे बढ़ाएगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का ये वीडियो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों बदल सकता है। रात के करीब 12 बज रहे थे। पूरा घर सो चुका था। खिड़की के बाहर हल्की हवा चल रही थी और आसमान में चांद शांत खड़ा था। लेकिन उस छोटे से कमरे में एक लड़का अभी भी जाग रहा था। उसका नाम था आरव। सामने किताब खुली थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद और दिमाग में हजारों सवाल थे। आरव एक साधारण परिवार से था। उसके पिता एक छोटे से दुकान चलाते थे और माँ घर संभालती थीं। बचपन से उसने अपने घर की परिस्थितियों को देखा था। कई बार ऐसा हुआ जब उसके पिता ने अपनी ज़रूरतें छोड़कर उसकी पढ़ाई के लिए पैसे बचाए और माँ ने अपनी इच्छाओं को दबाकर उसे आगे बढ़ाया। लेकिन आज, उस रात, आरव बहुत थका हुआ था। उसने किताब बंद की और खुद से कहा, बस आज के लिए काफ़ी है, कल से ठीक से पढ़ूंगा। वो उठकर बिस्तर की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक उसकी नज़र दीवार पर लगे एक पुराने फोटो पर पड़ी। वो फोटो उसके माता पिता का था, जिसमें वो दोनों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उस मुस्कान के पीछे उनकी मेहनत और संघर्ष साफ दिखाई दे रहा था। आरव कुछ सेकंड के लिए वहीं रुक गया। उसने गहरी सांस ली और खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में थक गया हूं या मैं सिर्फ हार मान रहा हूं? उसके दिमाग में एक एक करके सारी बातें आने लगीं। पापा का देर रात तक काम करना, माँ का बिना थके हर दिन उसका ख्याल रखना, और उसका खुद का सपना, एक बड़ा अफसर बनने का, एक ऐसा इंसान बनने का जिससे उसके माता पिता गर्व महसूस करें। उसने धीरे से फिर से कुर्सी खींची, किताब खोली और खुद से कहा, जब तक मेरे सपने पूरे नहीं होते तब तक मेरी रातें अधूरी हैं। अब फर्क सिर्फ इतना था कि पहले वो पढ़ रहा था क्योंकि उसे पढ़ना था, लेकिन अब वो पढ़ रहा था क्योंकि उसे जीतना था। रात के 1 बजे, फिर 2 बजे, नींद बार बार उसे खींचने की कोशिश करती रही, लेकिन हर बार वो खुद को याद दिलाता, थोड़ा और, बस थोड़ा और। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। जब दुनिया सोती थी तब आरव जागता था, जब लोग आराम करते थे तब वो मेहनत करता था। समय बीतता गया और एक दिन वही आरव जिसने कभी रात में हार मानने की सोची थी, आज अपने सपनों के सबसे करीब खड़ा था। रिजल्ट का दिन आया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से अपना परिणाम देखा और अगले ही पल उसकी आंखों में आंसू थे। लेकिन ये हार के नहीं, जीत के आंसू थे। वो दौड़कर अपने माता पिता के पास गया और बस इतना कहा, आपकी रातों की नींद मैंने बेकार नहीं जाने दी। उस दिन सिर्फ आरव नहीं जीता था, उसकी हर वो रात जीती थी जो उसने जाग कर बिताई थी। हर वो संघर्ष जीता था जो उसने चुपचाप सहा था, और हर वो सपना जीता था जो उसने आंखों में सजाया था। रात का समय, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, जब हर तरफ सन्नाटा होता है, जब ध्यान भटकाने वाली चीज़ें लगभग खत्म हो जाती हैं, यही वो समय होता है जो साधारण लोगों को असाधारण बना देता है। लेकिन सच ये है कि हर कोई रात में पढ़ नहीं पाता, क्योंकि रात में पढ़ाई सिर्फ किताब खोलने का नाम नहीं है। ये अपने अंदर की कमजोरी से लड़ने का नाम है, अपने सपनों के लिए खुद को मजबूर करने का नाम है, और उस आराम के क्षेत्र को तोड़ने का नाम है जिसमें रहकर हम सिर्फ सपने देखते हैं, उन्हें पूरा नहीं करते। आपने अक्सर सुना होगा कि रात को पढ़ने वाले बच्चे आगे निकल जाते हैं, लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? कारण यह है कि रात में पढ़ाई करने वाला इंसान सिर्फ पढ़ाई नहीं करता, वो अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करता है। जब नींद आ रही होती है और फिर भी आप किताब खोलते हो, तब आप सिर्फ विषय नहीं पढ़ रहे होते, आप खुद को अनुशासन सिखा रहे होते हो। सोचिए, एक विद्यार्थी है जो दिन भर ध्यान भटकाने वाली चीज़ों में रहता है, मोबाइल, सामाजिक माध्यम, दोस्त, और एक विद्यार्थी है जो रात को 11 बजे के बाद पढ़ना शुरू करता है, जब दुनिया शांत हो जाती है। तो कौन ज़्यादा एकाग्र होगा? स्पष्ट रूप से जो रात में पढ़ रहा है, क्योंकि उस समय उसका दिमाग भटकाव से मुक्त होता है और वो गहरे ध्यान में जा सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा चुनौती क्या है? नींद। शरीर आपको बार बार संकेत देता है कि सो जाओ, लेकिन सफलता कभी भी आराम में नहीं मिलती। सफलता हमेशा त्याग मांगती है, और अगर आप अपने सपनों के लिए रात की नींद त्याग नहीं कर सकते, तो फिर आप दिन में बड़ी सफलता की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? एक वास्तविक जीवन का उदाहरण लेते हैं। बहुत सारे प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और श्रेष्ठ विद्यार्थी अपने साक्षात्कार में बताते हैं कि उन्होंने रात के समय का अधिकतम उपयोग किया, क्योंकि उस समय उनका मन सबसे ज्यादा उत्पादक होता था।
यही नहीं, दुनिया के कई सफल लोग जैसे कि उद्यमी, लेखक, रचनाकार, उन्होंने भी रात को अपने काम का स्वर्णिम समय माना है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, रात में पढ़ाई करना सिर्फ देर तक जागना नहीं है, बल्कि समझदारी से पढ़ना है। अगर आप सिर्फ जाग रहे हो लेकिन ध्यान नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए जब भी रात में पढ़ने बैठो तो एक स्पष्ट योजना के साथ बैठो। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है। अब एक सवाल आप खुद से पूछिए, क्या आपके सपने इतने छोटे हैं कि आप उनके लिए अपनी नींद भी त्याग नहीं कर सकते, या आपके सपने इतने बड़े हैं कि आप उनके लिए हर मुश्किल सह सकते हैं। रात का सन्नाटा आपको दो चीजें देता है, या तो आप उसे सोने में बर्बाद कर सकते हो या उसे अपनी जिंदगी बदलने में इस्तेमाल कर सकते हो। चुनाव हमेशा आपका होता है। याद रखिए, जब आप रात को पढ़ रहे होते हो उस समय हजारों लोग सो रहे होते हैं, और यही अंतर आपको उनसे आगे ले जाता है। सफलता हमेशा उन लोगों को मिलती है जो अतिरिक्त प्रयास करते हैं, जो वो करते हैं जो बाकी लोग नहीं करना चाहते। अब कल्पना कीजिए, कुछ साल बाद जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके होंगे, जब लोग आपसे पूछेंगे कि आपने ये कैसे किया, तब आप आत्मविश्वास के साथ कह पाओगे कि जब दुनिया सोती थी तब मैं जागता था, जब लोग आराम करते थे तब मैं मेहनत करता था। लेकिन इसके लिए आपको आज से शुरुआत करनी होगी। कोई पूर्ण समय नहीं आएगा, कोई प्रेरणा हमेशा नहीं रहेगी। आपको खुद को आगे बढ़ाना होगा, खुद को अनुशासित करना होगा। एक शक्तिशाली पंक्ति याद रखिए, सपने वो नहीं जो सोते समय आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। और अगर आपका सपना आपको रात को जगाने के लिए मजबूर नहीं कर रहा, तो शायद वो सपना अभी इतना बड़ा नहीं है। इसलिए आज रात जब आप सोने जाएं तो एक बार अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए, अपने माता पिता के बारे में सोचिए, अपने भविष्य के बारे में सोचिए, और खुद से पूछिए, क्या मैं और मेहनत कर सकता हूं? अगर जवाब हाँ है तो उठिए और पढ़ना शुरू कीजिए। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, नींद आएगी, मन नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग उस दिनचर्या को स्वीकार कर लेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब रात की पढ़ाई आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। याद रखिए, शांत रहकर की गई मेहनत सफलता को बोलने पर मजबूर कर देती है। आपको अभी शोर नहीं करना है, आपको अभी सिर्फ मेहनत करनी है, चुपचाप, लगातार और ईमानदारी से। क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो हार नहीं मानता, जो थकता है लेकिन रुकता नहीं, जो गिरता है लेकिन उठता जरूर है, और जो रातों को जाग कर अपने सपनों को सच करता है। तो आज से एक वादा खुद से कीजिए कि आप अपने सपनों के लिए अतिरिक्त प्रयास डालेंगे, कि आप बहाने नहीं बनाएंगे, कि आप अनुशासन को अपनाएंगे, और कि आप रात के उस सन्नाटे को अपनी ताकत बनाएंगे। क्योंकि यही रातें एक दिन आपकी कहानी बनेंगी, और लोग कहेंगे, इसने वो किया है जो हर कोई नहीं कर सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इसे पसंद करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जोत मोटिवेशन चैनल को सदस्यता लेना बिल्कुल न भूलें। क्योंकि यहाँ हम सिर्फ प्रेरणा नहीं देते, हम आपको वो मानसिकता देते हैं जिससे आप अपनी हर सीमा को पार कर सकते हैं। याद रखिए, सफलता उनका इंतजार करती है जो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटते। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा और नई सोच के साथ। तब तक अपने सपनों के लिए मेहनत करते रहिए और खुद पर विश्वास बनाए रखिए। धन्यवाद।